वेलकम है आप सबका हिडन ट्रुथ्स की एक और सनसनीखेज और दिल दहला देने वाली रियल क्राइम डॉक्यूमेंट्री में। दोस्तों, आज की हमारी ये क्राइम स्टोरी एक ऐसे इंतहाई दर्दनाक रियल इंसिडेंट पर है जिसे सुनने के बाद आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इंसान कभी कभार अपने फायदे के लिए किस हद तक गिर जाता है। और इस डॉक्यूमेंट्री को शुरू करने से पहले ही मैं आप सबको ये बता दूं कि वो लोग जो ऐसी कहानियां या कुछ ऐसे ब्रूटल केसेस नहीं सुन सकते या फिर कमजोर दिल के होते हैं, वो इस वीडियो को यहीं स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इस कहानी का अंत वाकई में बहुत ज्यादा भयानक है। और जो लोग इस वीडियो को एंड तक देखना चाहते हैं, उनको इस कहानी से अगर कोई भी सबक मिले या अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर देकर जाना। और इस चैनल को रन करने में मुझे आप लोगों का भरपूर साथ चाहिए, इसलिए सब्सक्राइब भी जरूर कर देना और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर प्रेस कर देना। आइए जानते हैं कि इस केस में आखिर ऐसा क्या है जो चाइना के कुछ हाई प्रोफाइल केसेस में से एक बन गया था। एबी चॉय का ताल्लुक हांगकांग की चंद एक अमीर तरीन फैमिलीज में से था। ये 15 जुलाई 1994 को हांगकांग में ही पैदा हुई। सोशल मीडिया पर हर वक्त एक्टिव रहने वाली ये लड़की न सिर्फ एक इन्फ्लुएंसर थी बल्कि एक ठीक ठाक वेल्दी लड़की थी। इसके बाप के हांगकांग में मल्टीपल बिजनेसेस थे, लेकिन अपने बाप के पैसे पर ना डिपेंडेंट होते हुए इसने अपनी जिंदगी, अपना करियर खुद बनाने का फैसला किया। और ये इसकी जिंदगी का एक बेहतरीन फैसला था, क्योंकि खुद का कमाया हुआ पैसा इंसान को बहुत अजीज होता है। और यहाँ एबी के साथ भी यही सीन था। लग्जरी खाना, लग्जरी पहनना, यहाँ तक कि दुनिया भर घूमना, सब कुछ एबी अपने पैसे से ही करती थी। लेकिन जब इंसान इतना अमीर हो तो एटीट्यूड तो बनता है, लेकिन एबी के साथ ऐसा कुछ नहीं था। एटीट्यूड नाम की तो चीज भी नहीं थी उसके अंदर। वो एक बहुत रहम दिल और दिल की साफ लड़की थी। लेकिन वो कहते हैं ना, दिल का ज्यादा अच्छा होना भी इंसान की जान ही ले लेता है। यहाँ एबी के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था, जिसका उसने कभी वहमो गुमान भी नहीं किया होगा। 2016 में एबी एक लड़के से शादी करती है। ये लड़का उसका बॉयफ्रेंड क्रिस है। क्रिस भी एक ठीक ठाक अमीर बिजनेसमैन का बेटा था और एबी चॉय के फादर की तरह ही इसके फादर के भी मल्टीपल बिजनेस थे और साथ ही साथ हांगकांग में कई रेस्टोरेंट्स के मालिक भी थे। मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये दोनों फैमिलीज ही ठीक ठाक अमीर थी और दोनों फैमिलीज का ही अपनी अपनी जगह पर हांगकांग में एक नाम था और इसी वजह से ये दोनों फैमिलीज एक दूसरे को जानती भी थी। साथ ही साथ क्रिस और एबी स्कूल फ्रेंड्स भी थे और इसीलिए काफी अरसा साथ गुजारने के बाद 2016 में इन दोनों ने शादी का फैसला किया। शादी अच्छे तरीके से गुजरती रही और ये दोनों 2 बच्चों के माँ बाप भी थे। एबी अपने काम में तो बहुत बिजी रहती, लेकिन वो अपनी फैमिली को भी प्रॉपर टाइम देती थी। अपने 4 बच्चों के साथ खेलती, बातें करती और सबके साथ प्रॉपर टाइम स्पेंड करती। लेकिन एबी चॉय और क्रिस के तो बस 2 ही बच्चे थे, तो ये 2 बच्चे और कहाँ से आए। यहाँ से ये कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसने एबी चॉय की जिंदगी का खात्मा करके रख दिया, और वो भी ऐसा जिसको सुनने के बाद इंसान की रूह तक कांप जाए। अब इन 2 बच्चों की कहानी समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे 2012 में जाना पड़ेगा, जब एबी सिर्फ 18 साल की थी और वो एलेक्स नाम के एक लड़के से मिलती है। दोनों में दोस्ती होती है, कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद प्यार हो जाता है और आखिर 2012 में ये दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन एलेक्स क्रिस और एबी जितना अमीर नहीं था, बल्कि वो तो एक मिडिल क्लास लड़का था। ना तो कुछ अच्छा कमाता था, ना ही कोई अच्छा रहन सहन था इन लोगों का। यहाँ तक कि एलेक्स की फैमिली के पास तो घर भी अपना नहीं था। लेकिन एबी ने प्यार को पैसे पर फौकियत दी और बिना किसी चीज को देखे, सोचे, समझे, सिर्फ प्यार में अंधी होकर एलेक्स से शादी कर ली। और इस शादी के बाद एलेक्स और उसकी फैमिली भी पूरी तरह से एबी पर ही डिपेंडेंट रहने लगे। लेकिन एबी को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि वो तो खुशी खुशी उन सब का भी खर्चा उठाकर उन सबको भी पालने लगी। अब यहाँ एंट्री होती है एक और लड़के की, जो कि एलेक्स का भाई एंथनी था। एंथनी कुछ ही दिनों में एबी के इतना क्लोज आ गया कि एबी ने उसको अपना पर्सनल ड्राइवर भी रख लिया। लेकिन एंथनी की पे एक ड्राइवर जितनी नहीं, बल्कि ड्राइवर की पे से 10 गुना ज्यादा पे थी। ये सब वो रहमदिली में तो कर ही रही थी। साथ ही एंथनी के जॉबलेस होने की वजह से एबी ने उसको इस काम पर रखा था। कुछ अरसा तो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन उसके बाद कुछ पर्सनल इश्यूज की वजह से एबी की एलेक्स से अलग हो गई और एबी अपने दोनों बच्चों को भी अपने साथ ले आई। लेकिन ऐसा नहीं था कि एबी ने उस फैमिली
फैमिली का ख्याल रखना छोड़ दिया, बल्कि वो तो उन सब का पहले से ज्यादा ख्याल रखने लगी। यहाँ तक कि एबी ने इन सबको एक घर लेकर दिया जिसकी कीमत $9 मिलियन थी और इस घर की सारी पेमेंट एबी खुद करती थी। लेकिन यहाँ एबी ने इस घर को एलेक्स के बाप के नाम लगा दिया था, लेकिन बात तो फिर वही थी कि घर की पेमेंट तो एबी ही कर रही थी, इसलिए वो इस घर के साथ कुछ भी करती एबी का पूरा हक था। खैर, अब अगर थोड़ी सी बात एलेक्स की फैमिली की जाए तो उसमें एलेक्स के अलावा उसका एक भाई और माँ बाप शामिल थे। 2019 में जब एबी ने अपने एक्स इन लॉज को घर खरीद के दिया तो इस चीज से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यहाँ तक कि एबी की मौजूदा हस्बैंड को भी किसी किस्म का कोई मसला नहीं था, क्योंकि वो सब एबी की नेचर को अच्छे से जानते थे और इसी वजह से गुजरते वक्त के साथ साथ ये सब लोग दोस्त बन गए थे। एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, एक दूसरे के घर आना जाना इनके दरमियान अब आम सी बात हो गई थी। लेकिन इसी फ्रैंकनेस का फायदा उठाते हुए क्वांग फैमिली यानी एबी चॉय के एक्स इन लॉज इतने खुदगर्ज हो गए कि इंसानियत से ही गिर गए। हुआ कुछ यूं कि 21 फरवरी 2023 को एबी मामूल के मुताबिक एंथनी के साथ अपने बच्चों को स्कूल से पिक करने के लिए गाड़ी में बैठी। क्योंकि एंथनी उसका ड्राइवर था और एक तरह से उसका भाई बना हुआ था, इसलिए उसके दिमाग में क्या गेम चल रही थी एबी उसका अंदाजा भी नहीं लगा पाई। कुछ दूर जाने के बाद इन दोनों को एंथनी के फादर यानी एबी के पिछले ससुर ने ज्वाइन किया और फिर कुछ और देर गाड़ी चलने के बाद इन सबको एलेक्स ने भी ज्वाइन कर लिया। इन सबको साथ में देखकर भी एबी कुछ न समझ पाई कि मेरे साथ क्या होने वाला है। वहाँ बच्चे स्कूल में इंतजार करते रह गए कि हमारी माँ हमें लेने आ रही है और उसके घर वाले घर पर, लेकिन शाम तक एबी घर नहीं आई और उसका कुछ अता पता नहीं। इसी सब के चलते एबी की मौजूदा सास ने बच्चों को स्कूल से पिक करवाया और एबी की भी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी। अब क्योंकि ये हांगकांग का एक हाई प्रोफाइल केस था, इसलिए पुलिस फौरन ही इन्वेस्टिगेशन पर लग गई। एबी चॉय के मौजूदा ससुराल ने पुलिस के साथ पूरा कोऑपरेट किया और एबी को ढूंढने में पुलिस की पूरी मदद की। लेकिन दूसरी तरफ एबी का पुराना ससुराल बहुत गुस्से में था और पुलिस के साथ भी कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा था, बल्कि वो सब तो कुछ ही देर रुकने के बाद फौरन ही पुलिस स्टेशन से चले गए थे और ऐसे जाहिर करने लगे जैसे हमें इस केस में कोई दिलचस्पी ही नहीं है, जबकि हर कोई जानता था कि एबी इन सब के कितने क्लोज थी। इसीलिए पुलिस का शक सीधा इन लोगों पर गया और इन्वेस्टिगेशन करते करते पता चला कि क्वांग फैमिली का तो ऑलरेडी अच्छा खासा क्रिमिनल रिकॉर्ड है। एलेक्स क्वांग, जो कि एबी चॉय का एक्स हस्बैंड था, एक बहुत बड़ा स्कैमर था। मुख्तलिफ डेटिंग एप्स पे लड़के लड़कियों के साथ बातें करके उनको फेक प्रोडक्ट्स बेच के लाखों रुपए कमाता था। और इसी तरह इसका बाप क्वांग काओ एक एक्स पुलिस ऑफिसर था जो अपनी करप्शन और एक लड़की को रेप करने के चार्ज में पुलिस डिपार्टमेंट से निकाल दिया गया था। और अब इस सारे रिकॉर्ड के सामने आते ही पुलिस इन सब को ढूंढने निकल पड़ी। एक सीसीटीवी की मदद से एंथनी की कार ट्रेस की गई। जिस अपार्टमेंट के पास एंथनी की कार ट्रेस हुई थी, जब उस अपार्टमेंट में पुलिस पहुंची तो पुलिस समेत हर बंदे के पांव तले जमीन निकल गई। उस अपार्टमेंट में उनको एक फ्रिज मिला जिसमें इन जालिमों ने एबी के पांव के टुकड़े करके रखे हुए थे। और इससे भी ज्यादा दिल दहला देने वाली बात ये है कि एक बेडरूम में 2 खाना बनाने वाले बड़े पॉट्स पड़े थे जिनमें गाजर और मूली को उबाला जा रहा था। लेकिन अच्छी तरह देखने पर पता चला कि उस गाजर मूली के नीचे एबी चॉय के बॉडी पार्ट्स भी थे। इन हैवानों का प्लान ये था कि हम गाजर मूली के साथ ही एबी के बॉडी पार्ट्स भी बॉईल कर देंगे और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। इस अपार्टमेंट के नेबर से बात करने पर पता चला कि पिछले कुछ दिनों से एंथनी और उसका बाप रोज यहाँ चक्कर लगाते थे और मीट कटर, ग्राइंडर, मुख्तलिफ किस्म की चाकू छुरियां और फ्रिज, इस किस्म की चीजें पिछले कुछ दिनों से इनके घर आ रही थी। ये सब सबूत मिलते ही पुलिस ने अपने आदमी हर तरफ फैला दिए और आखिरकार क्वांग फैमिली जिस जगह छुपे हुए थे वहाँ से ये सब लोग पकड़े गए। पकड़े जाने पर पता लगता है कि इस सारे प्लान का मास्टरमाइंड क्वांग काओ था, जो कि एलेक्स का बाप था। और ये सारा कुछ उसने सिर्फ इस गुस्से में आके किया था कि जिस घर में वो
रह रहे थे एबी चॉय उसे बेचना चाहती थी और इन सबको तो इतनी लग्जरी लाइफ जीने की आदत पड़ गई थी कि वो अब इस अपार्टमेंट को छोड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन एबी अपने कुछ पर्सनल इश्यूज की वजह से उस अपार्टमेंट को बेचना चाहती थी, लेकिन साथ ही उसने इनको किसी और जगह शिफ्ट करने का वादा भी किया था और बोला था कि वो घर इतना अच्छा तो नहीं होगा, लेकिन आप लोग बाकी की जिंदगी भी आराम से गुजार लोगे, ये मेरा वादा है। लेकिन जिसको बिना कुछ किए बैठे बिठाए लग्जरी अपार्टमेंट मिल जाए और जिंदगी भी एक आइडियल लाइफ बन जाए, वो फिर इन आसाइशों को छोड़ना तो नहीं चाहेगा ना। और यही सब इस फैमिली के साथ भी हुआ। इन्होंने सिर्फ इस डर से कि ये लग्जरी जिंदगी हमसे छिन जाएगी, एक हंसती खेलती और दिल की साफ लड़की को मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, कभी कभार इंसान गुस्से, नफरत और जलन में आकर ऐसे इंतहाई कदम उठा जाता है जिसके आफ्टर इफेक्ट्स वो पहले नहीं सोचता, लेकिन बाद में पछतावे के अलावा कुछ हाथ नहीं आता, क्योंकि जिंदगी इतनी भी सस्ती नहीं होती। इसलिए इस तेज रफ्तार दुनिया में हमें हर कदम बहुत सोच समझ के रखना चाहिए, क्योंकि क्राइम और क्रिमिनल कहीं भी हो सकता है और हमें दोनों से ही बचकर रहना है।